जो हमारे समाज में युवाओं में ये बीमारी बढ़ गई है। पहले 45 साल से ज़्यादा के पुरुषों में और 55 साल से ज़्यादा की महिलाओं में हमारे समाज में ये बीमारियां हुआ करती थी अक्सर। लेकिन अब ना तो कोई उम्र की सीमा है और ना ही लिंग भेद है, और स्त्री पुरुष सबों को ये बीमारी हो रही है, और ये सीमाएं जो है धीरे धीरे और घटती जा रही है। अब ये दर्द, हार्ट का दर्द जो होता है, अगर हार्ट अटैक होगा तो आपको अचानक से लगेगा कि सीने पर कोई हाथी बैठ गया है, कोई भारी वजन हो गया है। अब ठंड के मौसम में अगर हृदय की बीमारी है और आप सुबह टहलने जाएंगे तो ये अमूमन जो है हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्प्रिन की 325 पावर की गोली, अगर आपको मिल जाती है तो उसको चबा लेना चाहिए। और जितना अगर दर्द 5-10 मिनट से ज़्यादा बना रहे तो आपको बगल के डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ये दर्द, हार्ट का दर्द जो होता है, अगर हार्ट अटैक होगा तो आपको अचानक से लगेगा कि सीने पर कोई हाथी बैठ गया है, कोई भारी वजन हो गया है और बना हुआ है वो, और चक्कर हो रहा है, बेहोशी हो रहा है, घबराहट हो रहा है। बाएं दाएं में हाथों में दर्द जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, पेट में जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो इस तरह से हार्ट अटैक हो रहा हो और ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी, तो समझिए आपको हार्ट अटैक है और तुरंत फौरन डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। सही समय पर उपचार से हम जान बचा सकते हैं। और बहुत सारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, और प्रॉपर स्ट्रेस जो है, और अल्कोहल या ड्रग्स, इस सब चीज़। देखिए अभी कफ सिरप वाला एक कांड चल रहा है पूरे समाज में, जो है एक तरह का नशा जो है का व्यापार बढ़ गया है। तो इसको हम इस चीज़ पर अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो इससे भी हमारे जो समाज में जो बीमारियां फैल रही है और हृदय बीमारियां खास करके गंभीर संकट पैदा कर रही है, उसके ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और बचपन से ही हम समाज को एजुकेट करें। बच्चे आजकल जो है ज़्यादा मोबाइल गेम और जैसा कुछ भी होता है, बच्चा अभी दूध पीने से थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए, गाना बजाती है कि तू रोए नहीं। और ये स्क्रीन टाइम उस पर स्ट्रेस बचपन से ही बढ़ा रहा है। और उसके बाद जो है आगे देखें कि प्रॉपर खान पान रहन सहन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जो है आउटडोर स्पोर्ट पहले खेलते थे, जो शारीरिक श्रम करते थे, वो सब नहीं हो रहा है। अब सब लोग मशीनी युग में मशीन के इर्द गिर्द रहते हैं और शरीर में खाना अच्छा खा रहे हैं और श्रम नहीं कर रहे, तो इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और शुगर और मोटापा बढ़ रहा है, जो फाइनली जाके आपको हार्ट अटैक करा रहे हैं। तो रोकथाम के लिए इन सब चीज़ों को रोक करना है, शिक्षा देना है, सामाजिक जागरूकता देना है, और हर व्यक्ति को, अगर बच्चे हैं कम से कम 1-2 घंटा उसको बाहर खेलने दें। अगर युवा हैं कोई तो 30-45 मिनट रोज़ 45 मिनट टहलें, और कोई वृद्ध हैं तो उसको भी 30 से 45 मिनट टहले अपने वज़न को नियंत्रित करें। अगर कोई बीमारी है उनको तो उसको हृदय की बीमारियों को, ख़ास करके ठंड के मौसम में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की दवाएँ, हार्ट की बीमारियों को डॉक्टरी सलाह द्वारा मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना चाहिए, घटा-बढ़ा देना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, क्या है कि जब हम लोग 2011 में यहाँ आए थे, तो वहाँ हमारी ओपीडी में 30-35 पेशेंट आते थे रोज़, और हफ्ते में 3 दिन की ओपीडी थी। आज 6 दिन की ओपीडी है और 400-500 पेशेंट आते हैं। तो इसलिए मरीज़, आप सोच सकते हैं कि 10-15 गुने जो पेशेंट बढ़ गए हैं। और इसी वजह से हम लोग जो है अभी इतना ज़्यादा स्वास्थ्य जागरूकता की वजह है, ज़रूरत है। लोग अमूमन क्या होता है, लोग एक हमारे समाज में एक लोग कहते हैं कि सुबह उठो और सुबह टहलो। अब ठंड के मौसम में अगर हृदय की बीमारी है और आप सुबह टहलने जाएंगे तो ये अमूमन जो है हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह होती है। और ये सब खास करके देखेंगे जो कोविड काल है, कोविड के बाद से जो हमारे समाज में युवाओं में ये बीमारी बढ़ गई है। पहले 45 साल से ज़्यादा के पुरुषों में और 55 साल से ज़्यादा की महिलाओं में हमारे समाज में ये बीमारियां हुआ करती थी अक्सर। लेकिन अब ना तो कोई उम्र की सीमा है और ना ही लिंग भेद है, और स्त्री पुरुष सबों को ये बीमारी हो रही है, और ये सीमाएं जो है धीरे धीरे और घटती जा रही है। अब चाहे वो हम तो 12 साल 18 साल के बच्चों में देख रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है कोविड के बाद से, और वहाँ से लेके हर उम्र की लोगों को हो रहा है।
साथ ही क्या हुआ है कि अगर ऐसा होने के साथ जो एक और चीज़ें हैं हमारे समाज में जो बढ़ा है, ख़ास करके 90 के दशक में के बाद से, कि मशीनीकरण जो है, हमारे समाज में मशीनीकरण को हमने अपनाया और उससे क्या हुआ कि मशीनीकरण के बाद जो है बहुत सारे उद्योग धंधे लगे और उसके लिए पेड़ों की कटाई हुई और पेड़ों की कटाई से 2 चीज़ें हुई। एक ये कि जो मशीनीकरण से 2 चीज़ें हुई, एक तो कि धुआँ या प्रदूषण का उत्पादन ज़्यादा हुआ और साथ में पेड़ों की कटाई से उनको जो साफ़ करने वाले तत्व थे, यानी कि पेड़, वो कम हो गए। तो इससे इसकी वजह से हर चौथा व्यक्ति जिसको आज हृदय संबंधित, हार्ट अटैक संबंधित बीमारी हो रही है, उसमें प्रदूषण का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी दिल्ली में लोग प्रदूषण पूरा बवाल मचा हुआ है और आप देखें कि हमारा जो शहर बनारस है, बनारस शहर जो है दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक है और इस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो इन सब वजहों से खास करके हमारे आसपास में भी हृदय की बीमारियाँ बढ़ी है। कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने खुद यूके के कोर्ट में ये माना कि उनकी जो वैक्सीन है वो हृदय की धमनियों में सूजन कर सकती है या खून के थक्के जमने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। जो ये खून के थक्के होते हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और वैक्सीन के वजह से हृदय कमज़ोर हो सकती है और उसकी धड़कनें इरेगुलर या अनियंत्रित हो सकती है और ये सब हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट की रीज़न बनते हैं। अब जैसे हार्ट अटैक में कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आप कुछ कर रहे हैं और हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत रेयर नहीं है, बहुत कॉमन हार्ट अटैक का फॉर्म है। 15-20% से लेके 25% तक ऐसे हार्ट अटैक होते हैं जिसमें अचानक से आपको हृदय गति रुक जाती है और आधे घंटे के अंदर ही आपकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपने सही समय पर इस पर नियंत्रित नहीं किया और इसके उपाय नहीं किए, तो आपकी जान जो है जा सकती है। इसके बचाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि हम आम भाषा में सीने पे दबाव जो डालते हैं, देखते हैं कि गाँव में, शहर में। वो शिक्षा की कमी की वजह से हमारे समाज में लोग ट्रेंड नहीं है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर के लिए। और ये सीपीआर नहीं आने की वजह से तत्कालिक आप उसके अलावा किसी और तरह से ऐसे मरीज जिसको सडन कार्डियक डेथ हुआ है मदद नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक तो जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, मीडिया में प्रचार करना चाहिए और लोगों को ट्रेन करना चाहिए, स्कूल में बच्चों को। उसके बाद विद्यार्थियों को कॉलेजों में और जैसे जो पब्लिक सर्विस से डील करते हैं, जैसे पुलिस ऑफिशियल है या कोई स्टेशन पे है या जहाँ गाड़ियाँ चलती है वहाँ पर है, कोई भी जो पब्लिक डीलिंग से बात करती है, इमरजेंसी देखते हैं, उस सब लोगों को इसके लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए और समाज में जब ये जाएगी तो वो जो मरीज जो जिनकी जान जाने वाली थी, अगर उनको आप अगल-बगल के सीपीआर देते हुए अगर अस्पताल तक पहुंचा देते हैं, तो उनकी जान बचने की संभावना बढ़ती है।